बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, यूनिट नंबर 2, पार्ट है हमारे पास 2। कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, यूटिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हमने बहुत सारे फंक्शंस देखे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, बूटिंग, यूजर इंटरफेस, टास्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, स्पूलिंग, वर्चुअल मेमोरी। नाउ वी डिस्कस द फंक्शन ऑफ यूटिलिटीज। यूटिलिटीज क्या है? एक आपके पास स्पेसिफिक प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट के तमाम कंप्यूटर में मैनेजमेंट के फंक्शंस को कंट्रोल करता है। Here are few examples of function of utilities. एक है, फर्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर फोल्डर, पेज नंबर 30। It is a folder used to organize files on a disk. ये एक फोल्डर है, यूज्ड इस्तेमाल किया जाता है टू ऑर्गेनाइज, तरतीब देने के लिए, फाइल्स ऑन अ डिस्क, डिस्क में फाइल्स को तरतीब देने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फोल्डर्स को इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड्स फंक्शंस। ये कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है? ये हमें डिलीट, कॉपी, मूव एंड रीनेम फाइल्स। डिलीट कर सकते हैं इसमें हम किसी भी फोल्डर को, फाइल को, ठीक है। मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक डिस्क से हम दूसरी डिस्क में डाटा को, फाइल को मूव कर सकते हैं। एंड रीनेम फाइल्स, ठीक, और हम फाइल का नेम भी, रीनेम क्या होता है? नाम चेंज कर देना, रीनेम भी कर सकते हैं। माय कंप्यूटर का एक जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो डिस्प्ले में आपको माय कंप्यूटर का एक छोटा सा फोल्डर नजर आता है। नीचे रिसाइकल बिन होते हैं। माय कंप्यूटर के फोल्डर के ऊपर जब आप डबल क्लिक करते हैं तो क्या होगी? एक विंडो ओपन हो जाती है माय कंप्यूटर की। वन साइड पे इसके क्या आपके पास आ जाती है? फेवरेटिज, जिसमें आपके पास डेस्कटॉप और डाउनलोड वगैरह की ऑप्शन आ जाती है। सेकंड आपके पास ये जो लार्ज आपके पास प्लेन आ जाता है नेविगेशन, ये इस पूरे हिस्से को हम क्या कहते हैं? नेविगेशन पैन, नेविगेशन पैन। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? लेफ्ट पैन में आपके पास, ये आपके पास राइट पैन है और ये आपके पास क्या है? ये राइट पैन है और ये आपके पास लेफ्ट पैन है। लेफ्ट पैन में आपके पास क्या हो जाता है? शो होते हैं आपके पास ड्राइव, शो होती है डिस्क ड्राइव्स, ठीक है। जितनी भी आपके पास डिस्क ड्राइव्स होंगी वो आपके पास लेफ्ट पैन में शो होंगी। लेफ्ट पैन को नेविगेशन पैन भी बोलते हैं, ठीक है। क्रिएट अ फोल्डर, अगर आपने कोई भी फोल्डर क्रिएट करना है तो आप नेविगेशन पैन के ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे। लेफ्ट क्लिक करेंगे, आपके पास एक बार शो हो जाएगी जिसमें लिखा ऑप्शन आएगी आपके पास क्रिएट अ फोल्डर। उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपसे वो पूछेगा कि जो आपने फोल्डर क्रिएट करना है उसका आपने नाम क्या रखना है। आफ्टर इसके ऊपर आप जब क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद वो आपसे क्या पूछेगा? फोल्डर नेम पूछेगा। आपने फोल्डर नेम क्या रखना है, बस। उसके बाद वो उसे सेव करके फोल्डर को क्रिएट कर देगा। इन द क्रिएट फोल्डर, पेज नंबर 31 के ऊपर देखिए। इन द नेविगेशन पेन क्लिक द ड्राइव और फोल्डर आइकॉन, ठीक है। इस ड्राइव के ऊपर विल बी प्लेस्ड, राइट क्लिक करें, पॉइंट एंड न्यू, देन क्लिक, ठीक है। एक आपके पास ये बार शो होगी जिसमें
ही आप न्यू फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक नया फोल्डर बन जाएगा। सेकंड फंक्शन है यूटिलिटीज का फोटो व्यूअर। फोटो व्यूअर, फोटो व्यूअर और इमेज ब्राउजर। फोटो व्यूअर को हम इमेज ब्राउजर भी बोलते हैं। इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है डेट कैन डिस्प्ले स्टोर ग्राफिकल इमेजेस, जो कि क्या इस्तेमाल किया जाता है, ग्राफिकल इमेजेस को शो करने के लिए। द फोटो व्यूअर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में हम फोटो व्यूअर इज विंडोज फोटो व्यूअर। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट क्या विंडो के आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें फोटो व्यूअर को हम कहते हैं, ये क्या है, विंडोज फोटो व्यूअर। फोटो व्यूअर इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस। फोटो व्यूअर बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करता है। पेज नंबर 33 के ऊपर देखिए। इट अलाउज सक्सेसिव व्यूइंग ऑफ ऑल इमेजेस। सक्सेसिव कहते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में, ठीक है। इट अलाउ करता है सक्सेसिव व्यूइंग ऑफ ऑल इमेजेस, बहुत बड़ी तादाद में इमेजेस को शो करने में। इन द करंट फोल्डर, करंट फोल्डर कहते हैं जो मौजूदा फोल्डर, जो इस टाइम आपके पास फोल्डर ओपन होगा। आफ्टर व्यूइंग द लास्ट इमेज, आपने नोट किया होगा जब भी आप कंप्यूटर के ऊपर इमेजेस देख रहे होते हैं, ठीक है, दो बटन होते हैं, एक से हम इमेजेस को आगे करते जाते हैं, ठीक है, और इससे हम इमेजेस को बैक पे करते जाते हैं। वो कहते हैं जब आपके पास लास्ट इमेज आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, वो फर्स्ट इमेज को दोबारा शो करना शुरू कर देगा। ये किसका फंक्शन है, फोटो व्यूअर का। इट अलाउज सक्सेसिव व्यूइंग ऑफ ऑल इमेजेस इन द करंट फोल्डर। आफ्टर व्यूइंग द लास्ट इमेज इट अगेन शोज द फर्स्ट इमेज। दिस टाइप ऑफ व्यूइंग इज कॉल्ड लूपिंग। इस तरह की आपके पास जो व्यूइंग है, जो डिस्प्लेइंग है इमेजेस का, वो क्या कहलाता है, लूपिंग। लूपिंग क्या आपके पास, डिस्प्ले ऑफ इमेजेस, ठीक है। आपके पास दो, जब आप इमेजेस देख रहे होते हैं, दो आपके पास बटन होते हैं, एक बैक का, क्या आप पिक्चर्स को, इमेजेस को बैक कर सकते हैं और एक उसे फिर आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। जब आपके पास लास्ट पिक्चर हो जाएगी तो फोटो व्यूअर क्या करेगा, वो फर्स्ट पिक्चर को दोबारा से स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक लूप बन जाएगा, ये चलता रहेगा जब तक आप इसे खुद खत्म नहीं करेंगे। सेकंड इसका फंक्शन है, यू कैन जूम द इमेज। आप जो है, आप इमेज देख रहे हो, आप उसको जूम कर सकते हैं। जूम क्या होता है, आपके पास बड़ा करके देख सकते हैं आप उसे। जूम का एक बटन भी होगा, ठीक है, इसके ऊपर आप उसे प्रेस करेंगे तो क्या होगी, आपकी जो इमेज होगी वो बड़ी होती जाएगी। मोबाइल आजकल हर एक के पास है, मोबाइल में भी आप क्या करते हैं, इमेज लेते हैं, आप उसे अपने जो आपके पास इमेज है, जो पिक्चर है, उसको जूम करके देख सकते हैं। इट अलाउज बेसिक फाइल मैनेजमेंट फ्रॉम विद इन द व्यूअर, डिलीट, सेव, कॉपी, ठीक है। आप जो है अपनी जो आपके पास इमेज है, आप उसको सेव भी, फोटो व्यूअर में आप उसको सेव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसको रीनेम भी कर सकते हैं। यू कैन व्यू अ स्लाइड शो। आप इसका स्लाइड शो क्या होता है, स्लाइड शो का एक बटन होता है, हम उसे प्रेस करते हैं, ठीक है, इमेजेस खुद ब खुद आगे फॉरवर्ड होने लग जाती हैं। ये क्या है, ये प्रोसीजर हमारे पास क्या है, स्लाइड शो। इसमें आपको बार बार बटन को क्लिक नहीं करना पड़ेगा कि ये आगे जा रही है, अगली पिक्चर देखनी है, नेक्स्ट पिक्चर देखनी है आपने, या बैक पिक्चर देखनी है आपने। तो आपके पास क्या है, स्लाइड शो क्या है, स्लाइड शो
नेक्स्ट होंगी। इमेजेस कैन बी रोटेटेड राइट और लेफ्ट बाय 19 डिग्रीज। जो हमारे पास इमेज जो हम देख रहे हैं उसको हम मूव भी कर सकते हैं राइट और लेफ्ट। ये क्या, ये सब फंक्शंस है फोटो व्यूअर के। Now we discuss the application software. कंप्यूटर सिस्टम की हमारे पास कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के हमने आगे से उसमें क्या क्या शामिल थे? ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटीज, डिस्क ड्राइवर्स। फिर हमने पढ़े हैं फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम्स के और फंक्शंस हमने देखे हैं यूटिलिटीज के। नाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप लिंक कायम नहीं कर सकते यूजर और कंप्यूटर के दरमियान। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर सिस्टम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर कंपोनेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, जबकि आपके पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम डिज़ाइन करते हैं टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन डायरेक्टली फॉर अ यूजर। ठीक है, इसको स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल मैं इसको पहले डिफाइन कर रही हूँ, इट इज अ प्रोग्राम designed to perform a specific function directly for user। For example, word processor, database programs ऐसे प्रोग्राम्स को कहते हैं जिसमें आप डाटा एंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना, तो वहाँ आपके पास क्या कि वो नेम लेते हैं, आपके एज, जो आपके बायोडाटा लेते हैं। ठीक है, एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आपका डाटा एंटर किया जाता है। वेब ब्राउजर्स, ये एग्जाम्पल वेब प्रोसेसर, डेटाबेस प्रोग्राम, वेब प्रोसेसर आर द एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैज 3 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। 3 तरह के हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। कौन कौन से हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में? इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर, second is productivity,
बेसिक पर्पस, उसका बुनियादी मकसद इज प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट, प्रोवाइड करना है एंटरटेनमेंट टू द यूजर, इस्तेमाल कुनंदा को। These applications include, इन एप्लीकेशंस में शामिल हैं वीडियो गेम्स, सॉन्ग्स, वीडियोस, एनिमेशंस। They also include the applications used to run media players, audio players. Now we describe the productivity software. Productivity आपके पास क्या है? प्रोडक्टिविटी जिसमें कोई स्पेशल काम, मतलब काम, प्रोडक्टिविटी का मतलब से मतलब पैदावार, जिसमें कोई खास काम किए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर। These are the tools people use to create and produce documents. इस सॉफ्टवेयर में हम क्या कर सकते हैं? हम डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, प्रेजेंटेशंस तैयार कर सकते हैं, डाटाबेस, चार्ट्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर में हम ये सारे काम कर सकते हैं। Here are the examples of productivity software. First example है वर्ड एंड डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें हम डाटा राइट कर सकते हैं, रीड एंड राइट लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पेंट हो गया, ये सारे काम किसमें आ जाएंगे? प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन तैयार की जाती हैं आपकी स्लाइड्स के ऊपर। स्लाइड्स के मैंने आपको बताया खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है आपके पास इमेजेस शो होंगे, नेक्स्ट पे इमेजेस आपको शो नहीं जाएंगे, शो होंगे। तो आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इसमें बना सकते हैं, डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, फाइल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एंड द लास्ट इज एजुकेशनल एंड रेफरेंस सॉफ्टवेयर। एजुकेशनल, इसके भी आप नाम से अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये ऐसे सॉफ्टवेयर जिससे हम तलीमी तौर पर हम इससे मदद ले सकते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हुज प्राइमरी मकसद, जिसका बुनियादी मकसद यही है टीचिंग और सेल्फ लर्निंग। घर बैठे लोग हैं खुद ब खुद आप एजुकेशनल सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी तालीम में इजाफा कर सकते हैं। बच्चे घर में बैठ के, आजकल हर घर में कंप्यूटर है, इंटरनेट है। ठीक है, बच्चों के लिए बुक्स हैं, हर तरह की इंटरनेट के ऊपर चीज़ें अवेलेबल है, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर बना दिए गए हैं, बुक्स हैं आपके पास, डिक्शनरीज है, इंसाइक्लोपीडिया है, ये सारी एग्जाम्पल्स है एजुकेशनल रेफरेंस सॉफ्टवेयर की। डिक्शनरीज, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स प्रोग्राम्स for child learning and home learning, educational material for teachers, trainers, classroom and computer games for learning, dictionary, encyclopedia, reference और reference books हैं। ठीक है, ये डिक्शनरी और आपके पास जो है इंसाइक्लोपीडिया, ये कि आपके पास रेफरेंस बुक्स हैं। Almost all the dictionaries and encyclopedia are available in the form of software. They are easy to search from. ठीक है, आपके पास आजकल हर चीज़ के नोट्स, किसी भी चीज़ की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सॉफ्ट फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है। Now we complete the chapter number 2, software basics. At the end of this chapter बहुत सारे सवाल आपके जहन में होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन कि डिफरेंस क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए, और एप्लीकेशन, जबकि आपके पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्पेसिफिक डिज़ाइन किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क एक को सरंजाम देने के लिए डायरेक्टली फॉर यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं, जैसे डेटाबेस, वर्ड प्रोसेसिंग। व्हाट इज द बूट प्रोग्राम? द प्रोसेस टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द बूट प्रोग्राम। बूटिंग हमारे पास दो तरह की
process to start a computer. In warm booting, the process to restart a computer that is already powered on. इंटरफेस आपके पास क्या है? इंटरफेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि कंट्रोल्स करता है डिस्प्ले को यूजर के लिए. What is the difference between multi-programming and multi-processing? Multi-programming आपके पास डिफरेंट यूजर्स जो हैं वो आपके पास दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम्स चला सकते हैं इन मल्टी-प्रोग्रामिंग. जबकि मल्टी-प्रोसेसिंग में क्या होगा? आपके पास डिफरेंट प्रोसेसर यूज़ किए जाते हैं ऑन डिफरेंट आपके पास मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए डिफरेंट प्रोसेसर इस्तेमाल किए जाते हैं. मल्टी थ्रेडिंग क्या था आपके पास? इन मल्टी थ्रेडिंग अ रनिंग प्रोग्राम कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोग्राम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स ऑन एग्जीक्यूशन. मल्टी थ्रेडिंग क्या है? एक प्रोग्राम चल रहा होता है, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा प्रोग्राम आ जाए, जबकि दूसरे प्रोग्राम का आगाज़ हो जाता है, शुरू हो जाता है दूसरा प्रोग्राम. What is the buffer? Buffer is the memory segment to store the data. What is the educational software? Educational software is a computer software होता है जिसका बेसिक मकसद आपके पास क्या है? टीचिंग और सेल्फ लर्निंग है.